अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिको पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। याद रहे कि हमने पहले तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं और उससे पहले जो एग्जांपल्स हैं उन सारों को कर लिया है। तो इससे पहले हम 8 वीडियोस इस चैप्टर की बना चुके हैं। ये नई वीडियो है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देख लें। ये उन्हीं एक्सरसाइज का खुलासा है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन शामिल हैं जो पहली एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए जी रिव्यू एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एमसीक्यूज हैं, उन पे हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे कहीं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसको शुरू करते हैं। एमसीक्यूज वाला पोर्शन हम इंशाल्लाह जो ऑब्जेक्टिव वाला है ये एक साथ करेंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको जी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। क्या जीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है? वजाहत करें। तो देखें आंसर इसका कि यस इट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये जीरो जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। A complex number has the form z equal to a plus b iota। z equal to a plus b iota की फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। ठीक है, अब देखें वेयर a इज द रियल पार्ट, जहां पर a जो पार्ट है ये रियल होता है, जैसे ये है। ठीक है, और जो बी पार्ट है हमारा, एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट, और ये जो पार्ट है ना आयोटा के साथ लिखा हुआ है, इसको हम इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, और फिर देखें तो एंड आयोटा इक्वल टू रूट ऑफ -1, और आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। ठीक है, यहाँ देखें हेयर रियल पार्ट इक्वल टू जीरो। जाहिर सी बात है, जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ना ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो रियल पार्ट जो है वो जीरो के इक्वल ही होगा, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो तो वो भी जीरो होगा। जाहिर सी बात, हम जीरो लिख रहे हैं, हम जीरो को कह रहे हैं ना, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो वो जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानी यहाँ ए की जगह पर भी जीरो होगा और बी की जगह पर भी जीरो होगा, तो जीरो प्लस जीरो आयोटा लिखा जाएगा, यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखा तो जा सकता है ना, बहरहाल कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जीरो प्लस जीरो आयोटा, तो जाहिर सी बात है ये जीरो भी फिर जो है ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो सिंस इट इज इन द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सो इट इज अ कम्प्लेक्स नंबर, तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स नंबर है। यानी किस तरह से लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो ठीक है, बस ये लिख लेना है आपने। तो आंसर जो मुख्तसर है वो इसका यही है कि हाँ ये कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखते हैं, और ए प्लस बी की जगह अगर हम जीरो पुट कर दें तो लिखा जा सकता है बहरहाल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ये बताएं जी। ठीक है, तो आंसर देखें कि मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। ये हमेशा एक रियल नंबर आ जाता है जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यहाँ देखें एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसको हमने ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखा हुआ है, ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 3। ठीक है, तो 2 प्लस 3 आयोटा। अब एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने जब इसका हमने कंजुगेट लिया, तो कंजुगेट में ये होता है कि जो आयोटा वाली टर्म है ना, इसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 3 आयोटा है, यहाँ पर -3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके 2 -3 आयोटा, हमने इसको लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो याद रखें कि ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, कह सकते हैं ना हम। तो ये एक फार्मूला होता है हमारे पास कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल। तो 2 का स्क्र लिख लिया और बी स्क्र की जगह हमने 3 आयोटा का स्क्र लिख लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बहुत बार आप पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे। तो देखें 2 का स्क्र है 4, और साथ में देखें तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का स्क्र होता है 9, और 9 इंटू यहाँ आयोटा स्क्र है, तो आयोटा स्क्र की वैल्यू हमने लिख ली -1। तो 4 माइनस माइनस प्लस 9 वन ज़र 9, तो 4 प्लस 9 आएगा। तो 4 प्लस 9 कितना होता है, 4 प्लस 9 होता है जी 13। ठीक है, ये मैंने इसको लिख लिया जी। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर कहा था कि अगर कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो एक रियल नंबर आएगा, यानी वो नंबर होगा जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो देखें 13 आ गया ना, तो ये रियल पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है। तो ये इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका पार्ट 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यानी इसका पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि स्टेट द कंडीशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। किस शर्त पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे, वो आपने शर्त लिखनी है। ठीक है, तो आंसर देखें कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कह सकते हैं कि ये बराबर हैं इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ इस सूरत में कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन, जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट बराबर है रियल पार्ट ऑफ जेड टू के, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट बराबर है इमेजिनरी पार्ट के, यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बराबर है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है, दैट इज x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। तो यहाँ पर हमारे पास फिर जो वैल्यूज होंगी, यानी x प्लस वाई ओटा की फॉर्म में होंगे ना, तो उसमें हम x1 को x2 के इक्वल लिखेंगे और y1 को y2 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से होता है बहरहाल ये आगे चलकर भी आपको पता चल जाएगा, बस आपने यहाँ पर यही लिख लेना है। ठीक है, कि इमेजिनरी पार्ट अगर इमेजिनरी के इक्वल है और रियल पार्ट रियल के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दो नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं। ठीक है, जैसे वो इक्वल टू की फॉर्म में हम लिखते हैं ना, वो पीछे हमने एक्सरसाइज 1.3 में शायद पढ़ा था, इक्वल टू के दूसरी साइड पे चीज़ होती है तो जो रियल पार्ट होता है उसको रियल के इक्वल कर देते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल बस यहाँ तक ये काफ़ी है, इसकी भी मिसाल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर दिया है। ठीक है, फिर देखें सिंप्लीफाई मुख्तसर करना है, और यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो आयोटा पावर 37 है पहला। ठीक है, तो आयोटा पावर 37 का क्या मतलब है कि यहाँ पर आयोटा जो इसकी जो पावर है वो हमारे पास आड में है। ठीक है, तो पावर को आड में नहीं ना होना चाहिए, हम इसको इवन करते हैं जी, फिर एक अलग लिख लेते हैं क्योंकि हमें सोल्यूशन के लिए इसको मुख्तसर करने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें कि आयोटा पावर 37 है, इसको हमने लिखा आयोटा पावर 36 और एक अलग लिख ली। ठीक है, एक आयोटा अलग लिख लिया, यानी कुल मिलाकर ये देख सकते हैं हम मल्टीप्लाई है दरमियान में, तो पावर्स जमा हो रही हैं, तो यहाँ पर भी आयोटा की पावर एक है। ठीक है, तो 36 एंड 1 दोबारा से 37 बन रही हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि 36 और 1। ठीक है, अब ये जो 36 है इसको हम आयोटा स्क्वायर और कुछ वैल्यूज़ के बना देते हैं। ठीक है, जितनी बन रही है। यहाँ हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना आयोटा स्क्वायर, ये जो इसकी वैल्यू है वो -1 होती है, जैसा कि हमने नीचे पुट की हुई है। ठीक है, तो लिहाजा इसको बनाने की खातिर हम ये सारा कर रहे हैं। ठीक है, कि पहले हमने इवन को अलग किया और फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 और देखें पावर मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 18 से, तो 2 8 18 जार 36 ही होता है ना। ठीक है, तो लिहाजा हमने इसको 36 को 2 और 18 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 करें तो 36 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो यहाँ देख सकते हैं कि -1 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखा -1 और पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब चूंकि बाहर पावर इवन में है, तो लिहाजा ये जो -1 है ना ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाहर पावर आड हो तो ये -1 अगर होता तो फिर ये इसी तरह से रह जाता। बहरहाल इस केस में तो नहीं होता, यानी आयोटा वाली फॉर्म में, लेकिन वैसे ओवरऑल जनरली बात हो रही है कि अगर यहाँ पर -1 हो और बाहर पावर 9 हो ना, तो फिर हमारे पास ये माइनस साथ में रहेगा। तो जब जब पावर आड में होगी ये साथ रहेगा और जब इवन हो जाएगी तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो -1 पावर 18 जो है वो 1 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ही हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब पार्ट 2 को देख लेते हैं। यहाँ पर आयोटा 13 है और आयोटा 11 है। ठीक है, तो दो जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आयोटा आपस में, तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं कि इनको जमा कर सकते हैं, यानी बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, कानून ये कहता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दें तो 13 एंड 11 24 हो गया। 24 को हम आयोटा पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 12 बाहर लिख सकते हैं ना, 2 12 24 ही होता है। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया -1 और बाहर 12, तो -1 की पावर 12 जो है वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ जी। ठीक हो गया, ये आसान से क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपने वो रेशनलाइज भी करना होगा इसको, बहरहाल मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास माइनस आयोटा पावर -9। सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं तो 1 ओवर माइनस आयोटा पावर 9। अब देखें 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय
आयोटा पावर 9, हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना। देखें दोबारा अगर मल्टीप्लाई करें तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा, और साथ में माइनस भी है तो माइनस का आयोटा आ गया, और पावर जो हमने अलग-अलग लिखनी है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दोनों के साथ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब किया क्या हमने सर, जस्ट कि यहाँ पर आयोटा को पॉजिटिव करने के लिए ये किया है, ठीक है। अब 1 ओवर माइनस आयोटा ये रहेगा साथ में, मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि अगर पावर बाहर ऑड में है तो माइनस साथ में रहेगा, तो यहाँ पर ये रहेगा साथ में, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय देखें यहाँ पर आयोटा और इसकी पावर 9 है, ठीक है। तो इसको हम फिर से जिस तरह ऊपर कर रहे थे कि भाई 8 अलग कर लेते हैं और 1 जो पावर है इसको हम अलग करके लिख लेते हैं, तो आयोटा 8 अलग हो गया और एक आयोटा अलग हो गया। अब यहाँ देखें 1 ओवर -1 तो एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर 8 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देख सकते हैं अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होगा, ठीक है। और आयोटा साथ में जो था उसको हमने लिख लिया जी, ठीक है। अब नीचे देखें तो 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय ये इसी तरह से रहेगा, और -1 यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी जिसके लिए हम ये काम कर रहे थे, ठीक है। सिंप्लीफाई तभी होगा जब हम इसकी कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो -1 का इसकी पावर 4 है, तो यहाँ देखें 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 क्यों आया है, क्योंकि -1 की पावर जो है वो इवन में है, जब पावर इवन में है तो ये 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो -1 ही होता है, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा करें तो ये हमारे पास माइनस का आयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस आयोटा 1 ओवर माइनस आयोटा हो गया ना। अब 1 ओवर माइनस आयोटा, चूँकि आयोटा नीचे है और 1 ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आयोटा से ही, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और डिवाइड भी, तो ये रैशनलाइज़ करना आपको आता ही होगा। हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद भी हम इस एक्सरसाइज में भी इसको मज़ीद करेंगे, ठीक है। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो इक्वल टू आयोटा, ये देख लें, ठीक है। और यहाँ देखें तो यहाँ पर प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा का स्क्वायर हो गया, तो आयोटा स्क्वायर हमने इसको लिख लिया माइनस का, ठीक है। फिर माइनस आयोटा स्क्वायर है तो -1 अलग कर दें और आयोटा स्क्वायर अलग कर दें, ठीक है। इसको इन्हें दोबारा आप मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं हमने क्या किया, आयोटा को पॉजिटिव किया। तो देखें आयोटा पॉजिटिव है, जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो प्लस माइनस माइनस, एंड आयोटा स्क्वायर वंस आर आयोटा स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर आयोटा ओवर, यहाँ देख सकते हैं कि -1 हमने ये जो था ये एज इट इज़ ही लिखा है, जैसे था ऐसे ही लिख लिया, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, तो -1 इंटू -1, तो आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस होगा, ये देखें, और 1 1 जार 1, तो आयोटा ओवर 1, तो आयोटा ओवर 1 आयोटा ही के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे अगर 1 है तो हमारे पास जो ऊपर है वही जवाब आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो पार्ट इसका था ये कर लिया, पार्ट 3 जो था, ठीक है। अब पार्ट 4 देखें इसका, इसमें कह रहा है कि 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 माइनस 6 आयोटा, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल है जी, आप 3 को 5 से करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, फिर 4 आयोटा को 5 से करेंगे और 4 आयोटा को माइनस के 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। तो देखें 3 5 ज़ार 15 हो गया, फिर उसके बाद 3 को 6 से करवाया तो 3 6 ज़ार माइनस का 18 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और पीछे इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 5 ज़ार 20 आयोटा आ गया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। माइनस का 20 आयोटा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो अब माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ार 24 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर भी आयोटा है, तो 24 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखें तो जो दरमियान में दो टर्म्स हैं ना ये सॉल्व होंगी आपस में, तो देखें माइनस माइनस प्लस 20 एंड 18 38 होता है, आयोटा साथ में आएगा, और याद रखें कि ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है लेकिन साइन माइनस का आएगा, प्लस 24 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, और अब देखें तो 15 यहाँ पर -38 आयोटा एज इट इज़ आएगा, और माइनस का 24 क्यों आया ये, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू जो पुट की थी -1, इससे ये 24 मल्टीप्लाई होगा, तो 24 1 ज़ार 24 रहेगा माइनस का 24, ठीक है। फिर देखें ये सॉल्व हो रहा है तो 15 माइनस 24 तो कितना होता है
यानी 24 माइनस 15 कर दें बेशक, तो ये 9 होता है और साइन रहेगा यहाँ पर माइनस का, क्योंकि 24 बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, -38 आयोटा। तो -9 -38 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया जी इसका। ठीक है, अब इसका पार्ट 5 देखते हैं। इसमें डिवीजन हो रही है जी, 3 + 4 आयोटा और 5 - 7 आयोटा। तो देखें ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा है, रैशनलाइज करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उसी फॉर्म में नीचे लिख लिया और 3 + 4 आयोटा और 5 - 7 आयोटा। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसमें जो सेकंड वैल्यू हमारे पास वो क्या है, 7 आयोटा। इसके साथ जो साइन है वो माइनस का है, इसको हम प्लस कर देंगे, यानी साइन को चेंज करेंगे। अगर प्लस का है तो माइनस करते हैं, माइनस का है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का है चूंकि, तो 7 आयोटा के साथ प्लस होगा। फिर दूसरी साइड पे ये देखें 5 + 7 आयोटा, और इसी से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, यही रैशनलाइज होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे ऊपर वाले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया, नहीं तो ऊपर वाला तो इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हमारे पास a - b × a + b जो है इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, 3 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 5 ज़र 15 हो गया। फिर 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 7 ज़र 21 आयोटा आ गया। फिर 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 5 ज़र 20 एंड आयोटा साथ में आएगा क्योंकि 4 के साथ आयोटा भी है, और 4 7 ज़र 28, अब दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से ये ऊपर आ गया, और नीचे हमारे पास a - b × a + b, ऊपर भी हमने ये फार्मूला पढ़ा है, ये बराबर होता है a² - b² का। तो जो जहाँ पर a² आएगा वहाँ पर हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और जहाँ पर b² है वहाँ पर हम 7 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे जी। ठीक है, यानी फार्मूले के अकॉर्डिंग बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो a की जगह पर हमने 5 का स्क्वायर और b की जगह पर 7 आयोटा और इसका स्क्वायर लिख लिया, तो a² - b², ये एक फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 15 है, और 20 और 21 को अगर हम सॉल्व करें तो 41 बनता है, ये लिख लिया, और प्लस 28 और साथ में आयोटा स्क्वायर जो इसकी वैल्यू हमने नीचे पुट कर दी -1। ओके, और नीचे देख सकते हैं आपके 5 का स्क्वायर है तो हमने इसको 25 लिख लिया। ठीक है, और -49, 7 का स्क्वायर क्या है 49, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। 7 आयोटा स्क्वायर है ना, 7 आयोटा और उसका होल स्क्वायर है, तो साइन का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी कि -1 है। ठीक है, तो बस इतना काम किया है स्टेप में। तो 15 एज इट इज, उसके बाद प्लस का 41 आयोटा एज इट इज, और यहाँ देखें तो प्लस माइनस माइनस 28 1 जा 28 माइनस का 28 आ गया। नीचे देखें तो 25 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, और 49 1 जार 49, तो 49 एंड 25 आपस में प्लस होंगे, तो ये क्या रहा है देखें, माइनस का 13 कैसे आया, 15 माइनस 28 माइनस का 13 होता है, और प्लस 41 आयोटा। अगर यहाँ पर हमने इन दोनों को जमा किया तो 74 आ गया। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये देखें कि -13 आवर 74 प्लस 41 आयोटा आवर 74। ठीक है, तो a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया जी, तो ये हमारा आंसर होगा। जस्ट हमने इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो था सिंप्लीफाई, मुख्तसर करें, ये हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 8 + 9 आयोटा। एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ z = एडिटिव इनवर्स इसका किसके बराबर होगा, -8 - 9 आयोटा के, यानी हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो +8 + 9 आयोटा है ना, तो -8 - 9 आयोटा हो जाएगा, और ये एडिटिव इनवर्स है। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ हमने लिखा कि बिकॉज z + -z, यानी ये जो है ना ये -z है ना, यानी हमने साइन चेंज किया हुआ है, तो ये बराबर है इक्वल टू, ये ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। यहाँ चेक कर लें आप कि ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, यानी z को और -z को। तो z है हमारे पास 8 + 9 आयोटा, और -z हमारे पास -8 -9 आयोटा, इन दोनों को प्लस किया। तो पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस -8 आयोटा प्लस माइनस -9 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ देखें 8 और -8 है, 9 आयोटा और माइनस का 9 आयोटा है, तो कैंसिल आउट हो गए ना, तो ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये एडिटिव इनवर्स जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यानी -8
-9 आयोटा या z को आप -z कर दें तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम आप इसका क्वेश्चन जो है आंसर जो है इसका इस तरह से पूरा लिखेंगे। ठीक है? जैसे मैंने बताया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जब बात हो रही है तो याद रखें कि z इक्वल टू 1/z लिख लेने हैं। ठीक है? यानी इन्वर्स हम किसको कहते हैं? आपने याद रखना है कि 1/, की फॉर्म में आपने लिख लेना है, यानी 1/z लिखना है। ओके? तो देखें 1/8 प्लस 9 आयोटा हमने लिखा। ओके? तो z इनवर्स इक्वल टू 1/8 प्लस 9 आयोटा, चूंकि अब ये नीचे है तो रैशनलाइज करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 आयोटा। ठीक है? ये साइन जो है यहाँ पर इसको चेंज करना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है इससे। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो दोबारा वही रहेगा, वही आएगा, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है? और जब ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है। जहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर 8 लिखें, जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर 9 आयोटा लिखें। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो देखें a स्क्र माइनस बी स्क्र। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको, ये फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। तो a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो देखें z इनवर्स इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा एज इट इज हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए का स्क्र यानी 8 का स्क्र 64 है, माइनस 9 का स्क्र जो है वो 81 है और आयोटा स्क्र जो वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है? तो इस तरह से हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब 8 माइनस 9 आयोटा एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा और जो यहाँ पर ये जो माइनस माइनस प्लस है ना, ये होगा बस। ठीक है? तो आप नीचे वाले स्टेप में देख सकते हैं कि 64 प्लस 81 किया हमने। तो 64 प्लस 81 कितना होता है? तो याद रखें ये 145 के इक्वल है। तो अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं कि 8/145 माइनस 9/145 आयोटा। तो ये z इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और z2 बराबर है जी 2 प्लस 3 आयोटा के, देन वेरीफाई दैट। तो कुछ हमने वेरिफिकेशंस करनी है, कुछ आपको पार्ट्स वो दे रहा है। पहला पार्ट है z1 प्लस z2 बार, यानी हमने इसका कंजुगेट निकालना है। पहले हमने z1 प्लस z2 निकालना है, फिर उसका कंजुगेट निकालना, जो आंसर आएगा। फिर दूसरी साइड पे वो कह रहा है कि z1 का पहले कंजुगेट लें, फिर z2 का कंजुगेट लें और इन दोनों को प्लस कर दें। ठीक है? तो ये दो अलग अलग सिनेरियो है ना, तो लिहाजा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और वेरीफाई करवा लेते हैं इसको कि यस हाँ जी ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है? तो देखें z1 प्लस z2 बार, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है? और पहले हमने z1 प्लस z2 निकालना है। तो z1 है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस इसमें करना है z2 को, तो 2 प्लस 3 आयोटा हो गया। तो ये देखें 3 प्लस 2 5 है और 4 प्लस 3 7 है। ठीक है? तो 5 प्लस 7 आयोटा। अब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट निकालने का क्या मतलब होता है कि जो आयोटा वाली टर्म है ना, इसके साथ जो साइन लिखा हुआ है इसको चेंज कर दें। तो यहाँ पर प्लस था, माइनस हो गया, तो 5 माइनस 7 आयोटा। ये हमारा इसका z1 प्लस z2 का कंजुगेट आ गया। ठीक है? ये आप देख सकते हैं। ओके? अब राइट हैंड साइड लेते हैं, उसमें हमने पहले z1 लेना है। ये देखें z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा। जब हमने इसका कंजुगेट लिया अकेले का तो देखें 3 माइनस 4 आयोटा हो गया। फिर z2 लिया तो 2 प्लस 3 आयोटा है और कंजुगेट लिया तो 2 माइनस 3 आयोटा, यानी आयोटा वाली टर्म के साथ साइन को चेंज कर दिया हमने। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो देखें 3 माइनस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो देखें ये किसके इक्वल आ रहा है कि 3 प्लस 2 5 और माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 आयोटा होगा। ठीक है? तो 5 माइनस 7 आयोटा। अब ऊपर भी हमारे पास वैल्यू यही है ना, ये देख सकते हैं 5 माइनस 7 आयोटा और नीचे भी यही है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये साबित हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका कि z1 z2 बार, यानी पहले आपने z1 z2 का प्रोडक्ट निकालना है। फिर दूसरी साइड पे देखें तो z1 बार और z2 बार, यानी z1 बार पहले आपने जो कंजुगेट है वो फाइंड करना है, z2 का भी कंजुगेट, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है जो आंसर आएंगे। ठीक है? तो इस स्टेप में क्या कह रहा है, इस साइड पे वो कह रहा है कि z1 और z2 जो है वो पहले मल्टीप्लाई करवाएं। तो देखें ये देखें z1 और z2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। ठीक है? तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, फिर देख लेते हैं इसको। ठीक है? तो 3 2 ज़ार 6, नीचे देखते जाएं। ठीक है? 3 3 ज़ार 9 आयोटा, 4 3 2 ज़ार हमारे पास 8 आयोटा होता है और 4 मल्टीप्लाई करें 3 से तो 4 3 ज़ार 12 और आयोटा दोनों के साथ मौजूद है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है?
अब दरमियान वाली जो टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 9 प्लस 8 आयोटा, ये इनको सॉल्व किया तो 17 आयोटा आ गया, प्लस 12 इंटू यहाँ पर आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना काम है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो 12 बन जार 12 आएगा, माइनस का 12, तो 6 माइनस 12 -6 होता है ना, तो ये हमने लिख लिया -6 प्लस 17 आयोटा। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर हमने इसका कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट क्या होगा, जाहिर सी बात है जो आयोटा वाली टर्म है उसके साथ जो साइन है प्लस का था माइनस का हो गया, यही इसका कंजुगेट है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी, तो राइट हैंड साइड बराबर है Z1 बार Z2 बार की, यानी Z1 का कंजुगेट हमने लेना है, Z2 का कंजुगेट लेना है, जिस तरह से ऊपर हमने लिया है, और फिर हमने उनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो देखिए जी Z की वैल्यू हमारे पास ये है, Z बार की वैल्यू Z1 बार की, तो 3 -4 आयोटा ये आएगी ना, यानी कंजुगेट में हम जो आयोटा वाली टर्म है उसके साथ साइन को चेंज करवाते हैं। तो फिर Z2 देखें ये है, और Z2 जो बार है वो ये इक्वल आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी इस आंसर को इस आंसर से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि मल्टीप्लाई हमने करवाया हुआ है, तो ये 2 3 जार कितना आ रहा है 6, नीचे देखते जाएं। ठीक है, और 3 3 जार 9 आयोटा, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है। ओके, फिर 4 को हम अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 आयोटा स्केयर आएगा। ठीक है, तो अब हम जो मिडल में टर्म्स हैं उनको सॉल्व करवा लेते हैं। तो ये 9 एंड 8 ये 17 होता है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है। तो प्लस माइनस में जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है वही लिखा जाता है। ठीक है, प्लस 12 इंटू आयोटा स्केयर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1, ये आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे वाले स्टेप में क्या होगा कि सिर्फ हम प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12 करवा देते हैं, ये देखें। ठीक है, तो 6 माइनस 12 माइनस का 6 होता है, -6 -17 आयोटा। ठीक है, तो ये चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव्ड इस तरह से ये साबित हो गया, यानी ऊपर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी। ठीक है, तो बस इतना सा काम है, यानी कंजुगेट पहले लेना है फिर मल्टीप्लाई करवाना है, और दूसरे में यह है कि पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है फिर कंजुगेट लेना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। चलें, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये पार्ट 3 है इसका, इसमें देखें तो Z1 और Z2 यानी डिवाइड की फॉर्म में आ गया जी। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और फिर उनका कंजुगेट है इक्वल टू Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट। ठीक है, तो पहले जो है Z1 और Z2 को डिवाइड करवाना है, जो आंसर आएगा उसका आपने कंजुगेट निकाल लेना है। ठीक है, तो देखें Z1 और Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, फिर हमने इसको रैशनलाइज करवाना है, जाहिर सी बात है ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा है। ठीक है, तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर ये जो टर्म है ना 3 आयोटा वाली, इसके साथ प्लस है, इसको माइनस करें और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इस टर्म को सारे को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, और इस सारे को हमने इस सारे से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, नीचे हमारे पास इस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो ये देख सकते हैं आप 3 2 जार 6 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 आयोटा, नीचे देखते जाएं। ठीक है, प्लस 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 4 2 जार 8 आयोटा एंड 4 3 जार 12 आयोटा स्केयर माइनस का आएगा। ठीक है, और नीचे देखें तो ए प्लस बी है ए माइनस बी है, तो ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ठीक है, तो 2 का स्केयर -3 आयोटा और इसका स्केयर आ गया। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं जी। तो क्या आएगा देखें, 6 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 8 कितना होता है 1 होता है, तो लिहाजा हम सिर्फ आयोटा लिखेंगे, 1 आयोटा नहीं लिखते। ठीक है, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है। ठीक है, तो 6 माइनस आयोटा -12 इंटू आयोटा स्केयर है, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1, और 2 का स्केयर होता है 4 -9 इंटू यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह हमने लिख लिया -1 को। ठीक है, 9 कैसे आया, 3 का स्केयर 9, और आयोटा स्केयर की जगह हमने वैल्यू पुट की -1। अब ऊपर देखें तो माइनस माइनस प्लस 12 वन जार 12, सिर्फ यही किया है, और नीचे भी हमने इसको माइनस माइनस प्लस और 9 वन जार 9 कर दिया है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होगा, 12 एंड 6 18 आएगा, 18 माइनस आयोटा, और 4 प्लस 9 13 होता है। अब अलग अलग कर दें तो 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13 आयोटा, ये हमने क्या निकाला, तो याद रखें ये हमने इसका
जो डिवीजन है वो जस्ट फाइंड की है, ठीक है। अभी इसका जो कंजुगेट है वो निकालना बाकी है। तो कंजुगेट में क्या होगा कि ये जो माइनस लिखा हुआ है ना, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा वाली टर्म, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 1/13 आयोटा जो था इसके साथ माइनस था, प्लस हो गया। तो इस तरह से Z1/Z2 कंजुगेट हमने निकाल लिया। अब दूसरे में क्या कह रहा है, इसी की राइट हैंड साइड में कि Z1 निकालें। ये देखें Z1 हमने लिखा, फिर उसका कंजुगेट, ये देखें 3 - 4 आयोटा, यानी आयोटा वाली टर्म के साथ साइन को चेंज किया। Z2 ये है जी हमारे पास, Z2 का कंजुगेट 2 - 3 आयोटा है, यानी आयोटा वाली टर्म के साथ साइन चेंज है। अब इन दोनों को डिवाइड करवाएं, तो देखें ये जो दो आंसर्स हैं ना, इनको डिवाइड करवाना आपस में। तो 3 - 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसको किससे, रैशनलाइज करते हुए। यहाँ जो नीचे है इसके साइन को चेंज करेंगे, तो ये माइनस का था प्लस का हो गया। तो प्लस का करके हमने 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। तो अब देखें मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, तो ऊपर वाले से और नीचे वाला सारा नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। नीचे तो आपको पता है A+B × A-B ये फार्मूला है, और ऊपर रवायती मल्टीप्लाई होगा जिस तरह से हम करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 × 2 = 6 आएगा। उसके बाद 3 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, 3 × 3 = 9 और साथ में आयोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 आयोटा है। ओके, फिर देखें माइनस प्लस माइनस और 4 × 2 = 8 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर, ये हमने लिख लिया जी इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो नीचे है ना A-B × A+B, इसको सॉल्व करते हैं, ये बराबर होगा A² - B² के। तो A² - B² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। ऊपर देखें तो इन दोनों को सॉल्व करें, 6 और आगे देखें प्लस माइनस माइनस 9 - 8 1 होता है, तो 1 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आयोटा लिख लें। फिर -12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगी, -1 आएगी। और यहाँ देखें 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस है बीच में, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू लिख ली -1, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। और नीचे देखें तो हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, तो 6 प्लस आयोटा, यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस 12 1 = 12, ठीक है। फिर 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 = 9, तो 4 + 9 नीचे लिखा हुआ है जी, ओके। अब ऊपर वाला जो है 12 and 6 18 प्लस आयोटा और 9 + 4 13 आ गया, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग करके लिखें तो 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। तो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी थी, तो लिहाजा हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इस तरह से ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका पार्ट 4 है हमारे पास कि Z1 mod ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z1 बार। तो ये इसके इक्वल है जी, प्रूव करें। तो सबसे पहले हमें हमारे लिए एक नई चीज़ यहाँ पर आ गई रिव्यू एक्सरसाइज में कि मॉड क्या होता है। तो Z1 बराबर है 3 + 4 आयोटा के, और इसका मॉड सबसे पहले हम इसको यूँ लिखेंगे, ठीक है। Z मॉड ऑफ Z इक्वल टू मॉड ऑफ 3 + 4 आयोटा। अब पहले हमने ये जो लिखा हुआ है ना A+B आयोटा फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पर ये A है, फिर प्लस है, फिर ये हमारे पास B है और आयोटा। तो आयोटा तो आयोटा के इक्वल है, तो ये A है और ये B है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है √A² + B², यानी √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखें ये नीचे हमने लिखा हुआ है इसको कि √3² + 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये 16 और 9 25 हो गया, और 25 रूट या वो स्क्वायर बन के कैंसिल हुआ 5 का, ठीक है, 5 का स्क्वायर बनता है और ये रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आए तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। बस ये अपना फार्मूला याद रखना है कि √A² + B²। अच्छा जी, राइट हैंड साइड पे Z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, जब हमने इसका माइनस निकाला, देखें ऊपर कह रहा है ना कि भाई इसका क्या करें, ये दूसरी साइड पे देखें -Z1 और बार है, ठीक है। तो पहले हम -Z1 निकाल लेते हैं, तो -Z1 इक्वल है जी -3 - 4 आयोटा के, यानी आप कह सकते हैं कि -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो चुका है इस सारे से, ठीक है। फिर यूं भी कह सकते हैं आप कि हमने साइन को चेंज कर देना है जब हमने -Z1 लिखना है। तो फिर देखें, तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो
ये क्या होगा कि आयोटा वाली जो टर्म है इसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा ना, तो लिहाजा हमने -3 + 4 आयोटा इसको लिख लिया है, ठीक है, कंजुगेट लेते हुए। अब इसका मॉड लेते हैं, तो देखें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 3 चीज़ें हमने करनी है। तो पहले हमने उसको नेगेटिव किया, फिर कंजुगेट निकाला, अब हम इसका मॉड निकालने लगे। तो मॉड ऑफ -3 + 4 आयोटा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था a² + b² और इसका रूट होता है। तो रूट ऑफ a² -3 है ना, तो यहाँ पर माइनस को छोड़ नहीं देना, -3 और इसका स्क्वायर लिखना है, +4 और इसका स्क्वायर और रूट। तो -3 का स्क्वायर जो है, क्योंकि बाहर पावर इवन है, तो माइनस जो ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 9 25 और ये इक्वल टू 5 है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई जी, ठीक है, इक्वल टू 5। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, क्योंकि दोनों 5 हैं, तो हैंस प्रूव्ड, इस तरह से ये साबित हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि Z2 का डबल बार लेना है और ये Z2 के इक्वल ही आना चाहिए। तो Z2 का डबल बार यानी डबल कंजुगेट हमने लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले Z2 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। तो पहला कंजुगेट इसका लेते हैं, तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा वाली टर्म के साथ साइन चेंज होगा। फिर डबल कंजुगेट लिया तो साइन चेंज होकर दोबारा से प्लस आ गया, तो Z2 का डबल कंजुगेट बराबर है जी Z2 के ही, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ये इस तरह से साबित हो चुका है। ओके, बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट के तौर पर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर Z1 और Z1 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी Z1 और इसके कंजुगेट से इक्वल टू ये आना चाहिए बराबर Z1 और इसके मॉड और इसके स्क्वायर के, ठीक है। सबसे पहले Z1 हमारे पास क्या है, 3 + 4 आयोटा, इसका जो इसकी बार यानी इसका वो कंजुगेट है वो 3 - 4 आयोटा होगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है जी Z1 बार से, ठीक है। तो 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, तो ये एक रियल नंबर आपके पास आएगा, जैसे आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है। तो आइए अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9, फिर उसके बाद 3 4 ज़ार 12 माइनस का 12 आयोटा, फिर देखें तो प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब यहाँ देखें 9 -12 आयोटा और +12 आयोटा, तो +12 आयोटा और -12 आयोटा कैंसिल आउट हो गए ना, आगे बचा हमारे पास माइनस का 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख ली जी -1, ठीक है। तो 9 - 16 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ार 16, तो ये दोनों जब प्लस हुए तो 25 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, Z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, Z1 का मॉड लेते हैं, तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और इसका मॉड, ठीक है। तो देखें Z1 मॉड इक्वल टू रूट ऑफ a² + b² मैंने आपको बताया था ना, तो a² की जगह हमने लिख लिया जी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी जो आयोटा के साथ वैल्यू है 4 है, तो उसको हमने उसका स्क्वायर लिख लिया और रूट ले लिया। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो इन दोनों को जमा किया तो ये 25 आ गया और ये इक्वल टू 5 है। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ना, उस पर वो Z1 मॉड और इसका स्क्वायर भी ले रहा है, तो इक्वल टू 5 का स्क्वायर भी लेना है। 5 का स्क्वायर होता है जी 25, तो लिहाजा दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, प्रूव हो गई, ठीक है। तो बस देखें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके मुताबिक जो काम करना है वो कर लें, ठीक है, तो ये आसान है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है और फिर हमने फाइंड करना है जी। तो उसी तरह से जिस तरह ऊपर क्वेश्चन किया हमने, Z1 और Z2 फाइंड करें, इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखें एक हमारे पास 5 + 4 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब ये दोनों एक साथ लिखे हों तो इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बेशक मल्टीप्लाई का साइन ना भी हो। अच्छा जी, 5 3 ज़ार 15 होता है। अब 5 को 2 से करें, नीचे देखते जाएं, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 आयोटा होता है और 4 3 ज़ार 12 है और साथ में आयोटा आएगा और 4 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर भी आएगा। तो ये कुछ आ गया हमारे पास। अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो ये 22 आ गया और 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया है, ठीक है। तो 15 + 22 आयोटा
प्लस माइनस माइनस, 8 वन जार 8। अब 15 माइनस 8 होता है 7, 7 प्लस 22 आयोटा, आंसर आ गया जी। ठीक है, आसान है ना, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं और ये भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत आसान सा है। फिर उसके बाद पार्ट 2 है इसका कि Z1 ओवर Z2 यानी डिवाइड करें जी, पहले हम कर चुके हैं इस तरह का भी। तो देखें कि Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा, डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ देखें कि रैशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी होगा इससे और डिवाइड भी होगा, रैशनलाइज यही होता है। ठीक है, और ऊपर जो है मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 5 3 ज़ार 15 है और फिर देखें तो 5 2 ज़ार 10 है माइनस का, फिर 4 3 ज़ार 12 आयोटा है और प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्केयर है जी। ठीक है, माइनस का 8 आयोटा स्केयर। अब नीचे देखें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी 3 स्केयर माइनस 2 आयोटा और इसका स्केयर बनेगा। ओके, ऊपर सॉल्व करते हैं तो ये जो दरमियान में टर्म्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 10 2 आयोटा आएगा और यहाँ पर माइनस 8 और आयोटा स्केयर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, फिर नीचे देखें तो 3 का स्केयर है 9 माइनस 2 का स्केयर 4 और आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, ये हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 वन ज़ार 8 हो गया और यहाँ नीचे देखें तो ये भी माइनस माइनस प्लस 4 वन ज़ार 4 होगा, बाकी कुछ नहीं किया। तो 15 प्लस 8 23 होता है, प्लस 2 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 13 हो गया और यहाँ देख सकते हैं हमने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखें तो Z1 बार Z2 बार यानी Z1 बार पहले निकालना है कंजुगेट Z1 का, फिर Z2 का और मल्टीप्लाई करवा देना है। तो Z1 ये है, Z2 का कंजुगेट माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा। फिर Z2 हमारे पास ये है और Z2 बार जो है वो 2 आयोटा जो उसके साथ माइनस आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। तो सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, मुश्किल नहीं है। 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15, 5 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 10 आयोटा और 4 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 12 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा स्केयर आएगा। ठीक है, यहाँ देखें 15 माइनस 22 यानी 10 आयोटा और 12 आयोटा 22 आयोटा हो गया, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है और प्लस 8 इंटू -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 8 वन ज़ार 8, यहाँ पर सिर्फ यही है और 15 माइनस 8 7 होता है, 7 माइनस 22 आयोटा, आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 4 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि Z1 Z2 पहले निकालें और फिर इसका मार निकाल लें। तो Z1 Z2 हमने कहीं निकाला था ना, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये हमने निकाला हुआ है Z1 Z2। ठीक है, तो 7 प्लस 22 आयोटा हमारे पास आंसर आया था। ठीक है, तो आइए अब इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखें 7 प्लस 22 आयोटा, अब इसका जब हमने मॉड निकाला तो ये किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ 7 प्लस 22 आयोटा। ठीक है, तो देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर और उसका रूट लेते हैं तो 7 का स्केयर प्लस 22 का स्केयर और रूट लिया। तो 7 का स्केयर 49 है, 22 का स्केयर 484 है और इन दोनों को जमा किया तो ये 533 आ गया रूट ऑफ। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा। ओके, बस इतना ही काम है, ये दोनों काम आप पहले कर चुके। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसके जो पार्ट्स थे हमने वो कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा पावर -1। तो ये वही क्वेश्चन आ गए जो हमने एक्सरसाइज 1.4 में किए थे। ठीक है, तो पावर चूंकि -1 है, सबसे पहले इसको पॉजिटिव करें तो नीचे ले आएँ इसको। ठीक है, तो 2 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा नीचे है तो लिहाजा रैशनलाइज करवाएंगे तो 1 ओवर 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 2 माइनस 7 आयोटा। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा और जब नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी 2 का स्केयर यहाँ देख सकते हैं और माइनस 7 आयोटा और इसका स्केयर। ठीक है, तो अब 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज़ और नीचे देखें तो 2 का स्केयर 4 है, माइनस 7 का स्केयर 49 है और साथ में आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, नीचे देखें। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 49 वन ज़ार 49 और ये हमारे पास आ गया जी 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 53। तो 2 ओवर 53 अलग कर लिया, -7 आयोटा ओवर 53 अलग कर लिया। अब जो रियल पार्ट है इसका वो 2 ओवर 53 है और जो इमेजनरी पार्ट है वो -7 ओवर 53 है। याद रखें जो भी साइन होगा ना वो साथ में लिखा जाएगा। ठीक है,
चाहे वो रियल पार्ट के साथ है या इमेजिनरी के साथ। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। आप कह सकते हैं कि सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर z एंड w। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल सेम हो और फिर कोफिशिएंट्स जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो z और w के लिए आपने वैल्यू फाइंड करनी है। कोफिशिएंट देख सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स जैसे 2 माइनस आयोटा और यहाँ पर है 3 प्लस आयोटा, और इसी तरह से पीछे भी देख सकते हैं z के साथ भी आयोटा मौजूद है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स यही हुए। तो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सबसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देना है इनको। ठीक है, बहुत आसान है, जो काम करना है वो चाहे लेंथी प्रोसेस जितना भी हो वो याद रखें क्या है कि हमने w और z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इक्वेशन 1 में से w को अलग कर देना है, बिल्कुल सेपरेट कर देना है, सिर्फ एक साइड पे w रहना चाहिए, बाकी जो सारी चीज़ें वो दूसरी साइड पे जानी चाहिए। ठीक है, एक तो ये काम। फिर जो w वाली जो हमारे पास आएगी ना टर्म, जो भी एक्सप्रेशन आएगी उस सारे को आपने पुट कर देना है यहाँ पर इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो z की कोई वैल्यू आ जाएगी, तो z की जो भी वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन हमने 3 निकाली है 1 2 के बाद 3 एक w वाली इक्वेशन आएगी हमारे पास। ठीक है, उसमें पुट कर देनी है, तो वहाँ से आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस इतना काम है, लेकिन करेंगे कैसे ये इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, देखें कि सॉल्व इक्वेशन 1 फॉर w इन टर्म्स ऑफ z। वैल्यू निकालनी है w की, लेकिन आएगी z की फॉर्म में, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसमें z इन्वॉल्व होगा, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो देखें पहले इक्वेशन 1 को हमने लिया है तो वो है आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। यहाँ से आपने करना ये है कि जो आयोटा z है इसको दूसरी साइड पे भेज दें। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखें माइनस का आयोटा z हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो w के साथ जो भी वैल्यू है इसको भी नीचे ले जाएं ताकि w अकेला हो जाए। तो w इक्वल टू 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z ओवर 2 माइनस आयोटा, ये जो 2 माइनस आयोटा है w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखें पुट इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जी, किसको, इस वैल्यू को, ये जो w की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये सामने लिखी हुई है आपके। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पर w आएगा ना, वहाँ हमने ये 4 प्लस आयोटा माइनस जेड ओवर 2 माइनस आयोटा पुट कर देना है। तो देखें ये w यहाँ पर था, यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। फिर देखें यहाँ से जो 2 माइनस आयोटा है ना, इसको हमने ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म होगा कि थ्रू आउट इक्वेशन में आप 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे, यहाँ पर तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा ना। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास 2 माइनस आयोटा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो गोया 2 माइनस आयोटा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नीचे वाले स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने इसको यही किया, क्या किया कि मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में आएगा और फिर दूसरी साइड पे 2 आयोटा आएगा, यहाँ पर जो था ये नीचे मौजूद था ना जो, उसके साथ कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है जी आयोटा जेड से, 2 आयोटा जेड आ गया। फिर आयोटा को आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करवाएं तो आयोटा स्क्वायर जेड आ गया। फिर 3 को 4 से करवाना है। ठीक है, तो 3 4 जेड 12, 3 को आयोटा से 3 आयोटा आ गया, और 3 को माइनस आयोटा जेड से तो 3 आयोटा जेड और माइनस का आएगा। ठीक है, नीचे देखते जाएं, ये साथ हो रहा है। फिर आयोटा को 4 से तो 4 आयोटा आ गया। फिर उसके बाद देखें तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ गया प्लस का। फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर जेड, तो यही आ गया नीचे, देख सकते हैं आप। ओके, फिर उसके बाद देखें इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो लिखा हुआ है उसको मैंने ये नीचे लिख लिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि 2 3 आर 6, फिर 2 3 आर 6 आयोटा, फिर देखें तो माइनस प्लस माइनस होगा और 3 आयोटा, फिर उसके बाद देखें तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इस स्टेप में हमने ये काम कर लिया। अब अपने और से समझना चीज़ों को, तो माइनस का आयोटा जेड है, ये कैसे आया है देखें, तो 2 आयोटा जेड है और यहाँ देखें तो माइनस का 3 आयोटा जेड है, तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा जेड और 3 आयोटा जेड जब सॉल्व होंगे तो माइनस का आयोटा जेड आएगा। ठीक है, माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी टर्म 3 आयोटा जेड है उसके साथ माइनस है। फिर
यहाँ देखें तो आयोटा स्क्वायर जेड है, तो इधर भी तो आयोटा स्क्वायर जेड है, तो ये दोनों जमा हुए, माइनस माइनस प्लस हुए, तो आयोटा स्क्वायर जेड और आयोटा स्क्वायर जेड, तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर जेड हो गया। ठीक है, फिर देखें तो 12 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ गया, फिर 3 आयोटा है और प्लस 4 आयोटा है, तो 3 प्लस 4 7 आयोटा लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर बचा है इसको हमने लिख लिया -1। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ दूसरी साइड जो है ये 6 को हमने एज इट इज़ नीचे लिखा है, और यहाँ ये सॉल्व हो रहा है, तो 6 माइनस 3 3 आयोटा हो गया, और -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू उसकी पुट कर दी जो कि -1 है। ठीक है, तो देखें मुश्किल नहीं है ज़रा बराबर भी, मगर आपने ध्यान से इसको ज़रूर करना है। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है ना, अब यहाँ मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ देखें माइनस का आयोटा जेड है, -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1, और बाहर क्या हमारे पास z है, और फिर उसके बाद प्लस का 12 है, प्लस 7 आयोटा एज इट इज़, और -1 यहाँ पर ये देखें प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, जो जो सॉल्व हो रहा है वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। तो 6 प्लस 3 आयोटा, यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें माइनस का आयोटा z, यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, और 2z लिख लिया हमने इसको, बाहर z भी मौजूद था इसलिए। ठीक है, और फिर देखें तो 12 माइनस 1 11 होता है, लिख लिया नीचे, और 7 आयोटा इसी तरह से, और दूसरी साइड पे सॉल्व किया तो 6 एंड 3 9 प्लस 3 आयोटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आयोटा z है माइनस का और प्लस का 2z है, तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं z को, क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बाकी जो टर्म्स होगी उनको हम दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो देखें माइनस आयोटा जेड और प्लस 2z, तो माइनस आयोटा प्लस 2 अंदर लिख लिया, और बाहर हमने z को लिख लिया कॉमन लेकर। ठीक है, z इसमें से इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर प्लस 11 था, दूसरी साइड पे गया माइनस का 11 हो गया, प्लस का 7 आयोटा था, दूसरी साइड पे गया तो माइनस का 7 आयोटा हो गया। ठीक है, अब देखें हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो क्या आता है जी। ठीक है, तो देखें 2 मैंने पहले लिख लिया और माइनस का आयोटा बाद में लिख लिया, तो 2 माइनस आयोटा इंटू जेड इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं आपके 9 और -11 ये सॉल्व हो रहे हैं तो माइनस का 2 आ रहा है, और 3 एंड 7 आयोटा सॉल्व हो रहे हैं तो माइनस का 4 आयोटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से 2 माइनस आयोटा को उठाएं दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 2 माइनस आयोटा डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि ये रैशनलाइज होगा, क्योंकि ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा है, डिग्री बराबर है। ठीक है, तो डिग्री बराबर है तो रैशनलाइज होगा। अच्छा जी, z इक्वल टू -2 -4 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा को करें 2 प्लस आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, तो देख सकते हैं कि 2 2 जार 4 माइनस का, फिर उसके बाद 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 2 आयोटा, फिर उसके बाद 4 2 जार 8 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 माइनस 1 है, 2 प्लस 1 है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी है, फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ हमने लिख लिया इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। देखें z इक्वल टू -4, अब यहाँ -2 आयोटा है, माइनस का 8 आयोटा है, तो माइनस का 10 आयोटा हो गया, और फिर देखें तो -4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट की -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो कि -1 है। ठीक है, फिर देखें -4, यहाँ पर -10 आयोटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 ही आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे देखें, यहाँ पर ये प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए, और बचा हमारे पास -10 आयोटा ओवर 4 प्लस 1, तो -10 आयोटा ओवर 5 आ गया। तो देखें ये 5 1 जार 5 5 2 जार 10 होता है ना, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो -2 आयोटा z इक्वल टू। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो हमारे पास इसकी w की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, z की वैल्यू आ चुकी है ना, w की वैल्यू भी आ जाएगी जब हम -2 आयोटा पुट करेंगे। ये है इक्वेशन 3 हमारे पास, इसमें जहाँ पर हमारे पास ये z था वहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी -2 आयोटा। ठीक है, तो सॉल्व किया इसको, तो देखें 4 प्लस आयोटा प्लस या माइनस माइनस प्लस, और 2
और आयोटा स्केयर आएगा +2 आयोटा स्केयर, ठीक है, ओवर 2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर 4 प्लस आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया है, ओवर 2 माइनस आयोटा एज इट इज़, और 4 प्लस आयोटा -2 यानी प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ 4 माइनस 2 2 होगा, 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे फिर से, तो देखें क्या होगा कि 2 माइनस आयोटा है, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है देख सकते हैं आप कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 2 ज़ार 4, और फिर 2 आयोटा आएगा, फिर यहाँ से भी 2 आयोटा आएगा, और फिर आयोटा और आयोटा आयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, फिर देखें यहाँ पर 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, फिर प्लस आयोटा स्केयर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1, अब 2 का स्केयर 4 है, माइनस यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू हमने पुट कर दी -1, ठीक है। तो 4 प्लस 4 आयोटा, यहाँ प्लस माइनस -1, अब 4 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा तो 4 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे देख सकते हैं आप। तो 3 प्लस 4 आयोटा यानी 4 माइनस 1 3 होगा, प्लस 4 आयोटा ओवर 5। तो इसको अलग अलग कर दें, 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था कि जिसमें हमने z और w की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो कैसे करना है आपको तो भूल ही गया होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो देखें, इक्वेशन 1 में से आपने w को अलग करना है, ठीक है। फिर जो अलग की है ना वैल्यू, जो आई है w की, वो इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, वहाँ से z की वैल्यू आएगी, और z की वैल्यू को आपने उठाकर दोबारा w में पुट कर देना है, जो w वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन हमने इक्वेशन 3 बनाई थी, ठीक है। बस ये काम है, और फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रैशनलाइज हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा तो नहीं करना। तो यू चूँकि हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये रैशनलाइज हो रहा है, तो इसको हम करेंगे, ठीक है। पीछे एक्सरसाइज जो हमने 1.4 पढ़ी थी उसमें कभी रैशनलाइज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी आपने मद्देनज़र रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि सॉल्व 3 माइनस 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें सोल्यूशन, सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रियल पार्ट आएगा उसको हम रियल के इक्वल कर देंगे यानी 1 के, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा सिनेरियो। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करवाएं तो 3a हुआ सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ देखें तो 3 जब इस b से मल्टीप्लाई हुआ b आयोटा से, तो 3b आयोटा हो गया। नीचे देखते जाएं आप, माइनस का 4a आयोटा है, ठीक है, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4b आयोटा, ठीक है, और आयोटा स्केयर आएगा क्योंकि 4 के साथ भी है और b के साथ भी आयोटा है, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा एज इट इज़। फिर यहाँ नीचे देखें उस निचले स्टेप में, तो यहाँ हमने क्या किया कि जो आयोटा स्केयर है ना, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी -1, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। फिर उससे नीचे वाले स्टेप में देखें तो माइनस माइनस प्लस 4b हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। तो पहले हम ज़ाहिर सी बात है इसकी कोई वैल्यू बनाएंगे इस तरह से, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब देखें यहाँ पर जो टर्म्स हैं हमारे पास ना आयोटा से अलग, यानी आयोटा के बगैर जो हैं उनको हमने अलग करना है। तो देखें 3a है और 4b है, तो इसको हमने अलग से ब्रैकेट में लिख लिया, यानी a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हम इनको लिखने लगे। अब देखें तो आयोटा वाली टर्म्स जो हैं वो 3b आयोटा और 4a आयोटा, ये दो हैं, ठीक है। तो 3b लिखा, माइनस का 4a लिखा, आयोटा जो था वो नहीं लिखा, उसको हमने बाहर कॉमन लिख लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से ही लिखना है आपने, क्यों, हमने इसको फॉर्म बनानी है a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो ये सारा a है, फिर प्लस है, फिर ये सारा b है, और ये बाहर आयोटा है, तो a प्लस बी आयोटा फॉर्म हमने बना दिया, आप कह सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा एज इट इज़ आएगा। अब नीचे देखें तो 3a प्लस 4b, अब मैंने आपको बताया था ना कि रियल पार्ट जो वो रियल के इक्वल होगा, और इमेजिनरी इमेजिनरी के, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था शुरू में ही, पहला या दूसरा, ठीक है, कि भाई कब जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं। तो ये देखें वो सिनेरियो आ चुका है। देखें 3a प्लस 4b बराबर है 1 के, और इमेजिनरी पार्ट है 3b माइनस 4a, ये बराबर है जी इसके 0 के, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है,
आयोटा के साथ आप देख सकते हैं 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा ये 0 के इक्वल आएगा। ओके, अब हम इनको सॉल्व करवाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू को पहले सॉल्व करते हैं। ये क्यों किया, थोड़ी सी आसान है इक्वेशन, इसलिए हमने उसको छेड़ा है, वगरना आप 1 से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू आपकी आएगी। यहाँ देखें 3b माइनस 4a है, 4a को आप दूसरी साइड पे भेजें तो क्या होगा, प्लस का 4a होगा, तो 3b इक्वल टू 4a हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और a को हमने सेपरेट करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3b/4 आ गई, ये देखें, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। 2 से निकाली, 1 में पुट कर दी, तो हमारे पास जो एक वैल्यू है ना वो आ जाएगी किसकी, b की, ठीक है। तो देखें कि पुट इन इक्वेशन वन ये ऊपर आपके सामने लिखी हुई है कि 3a+4b इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 3a जहाँ पर a आया वहाँ पर 3b/4 प्लस 4b इक्वल टू 1 हमने लिख लिया जी। ओके, अब देखें 3 ज़र होता है 9, उसके साथ b लिख लिया, अवर 4 प्लस 4b इक्वल टू 1। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b आएगा, ये नीचे लिख लिया है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पर 4 को आप यहाँ पर डिवाइड करवाएं, यहाँ पर 1 4 ज़ार 4 होता है और 4 4 ज़ार 16b होता है इक्वल टू 1। तो अब देखें 16 एंड 9 25 आ गया हमारे पास, तो 25b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 4/25, 25 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ b इन इक्वेशन 2। अब आप चाहें तो 1 में पुट कर दें, चाहे तो 2 में पुट कर दें, b की जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसको 3b-4a इक्वल टू 0, 3b की वैल्यू है 4/25 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3 4 ज़ार 12/25 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, देखें यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। 25 और 1 का एलसीएम 25 ही आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 25 पे तो 1 आएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पे डिवाइड करवाएं तो 125 ज़ार 25 होता है और 25 4 ज़ार 100 हो जाता है, माइनस का 100 है, तो यहाँ पर 12 माइनस 100a/25 इक्वल टू 0 हमारे पास आ चुका है जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 12 माइनस 100a करते हैं और 25 को दूसरी साइड पे भेज देते हैं, ठीक है। तो 25 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ओके, फिर 12 इक्वल टू 100a, यहाँ से माइनस का था, दूसरी साइड पे गया तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पर हमने a को सेपरेट करना है, तो लिहाजा 100 जो इसके साथ है ना, इसको आप दूसरी साइड पे भेज दें तो ये 12/100 हो जाएगा, ये देख सकते हैं आपके 12/100 लिखा हुआ है। अब ये कौन सा बड़े से बड़ा टेबल इन पर जा रहा है, यानी जिससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, छोटे से भी आप कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे से करेंगे तो फिर से करना पड़ेगा, तो बड़े से कर लें यानी 4 से कर लें तो आपको एक ही बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 ज़ार 12 है और 25 4 ज़ार 100 है, तो 3/25 आंसर आ गया, ठीक है। तो b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y। x और y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो देखें कि 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई ही कर देना है, ठीक है। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ गया, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 3y आयोटा आ गया। फिर देखें तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा x या 2x आयोटा लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस और 2y आयोटा स्केयर आ गया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ओके, और इक्वल है ये किसके, यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा दें तो 2x आ गया और फिर 2 2 ज़ार 4y आयोटा आ गया और प्लस 2 आयोटा माइनस 1 एज इट इज़ साथ नीचे आ गया, ठीक है, ये आ गया जी। अब इसको सॉल्व करते हैं इस स्टेप को हम, तो देखें कि 3x प्लस यहाँ देखें 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y इंटू, तो यहाँ जस्ट आपने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है, वो -1 है, ठीक है। बाकी स्टेप में कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है, सारा एज इट इज़ ही है। फिर यहाँ देखें तो ये माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, इस स्टेप में भी सिर्फ इतना ही किया है, ठीक है। आगे वो भी वही चलता जा रहा है, ठीक है। तो 3x प्लस 2y, अब यहाँ काम करना है कि जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको अलग करना है और जो
दूसरी टर्म्स हैं, रियल जो हमारा पार्ट होगा उसको अलग करना है, ठीक है। तो 3x प्लस 2y इसको हमने अलग कर लिया, और यहाँ 3y आयोटा है और यहाँ पर माइनस का 2x आयोटा है, तो 3y माइनस 2x और आयोटा को बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो गोया ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म बन गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें इक्वल टू, यहाँ भी हमने वही काम करना है दूसरी साइड पे भी, ठीक है। वो ये कि आयोटा वाली टर्म्स जो हैं उनको सेपरेट करना है, और जो हमारे पास दूसरी टर्म्स हैं, जो रियल टर्म्स हैं उनको अलग कर लेना है, ठीक है, रियल पार्ट को। तो देखें 2x है और उसके साथ देखें तो माइनस का 1 है, ये रियल है ना, ये हमने अलग कर लिया। और माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा है, तो यहाँ पर 2 को हमने लिखा है, ठीक है, माइनस लिखा है, फिर 4 को लिखा है और y को लिखा है, और ये जो आयोटा और आयोटा है ना, इनको हमने बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर देखें, अब वही काम कि हमने रियल को रियल के इक्वल करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के इक्वल करना है, ठीक है। आइए इसको कर लेते हैं। देखें 3x प्लस 2y बराबर है जी 2x माइनस 1 के, ये देख सकते हैं, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। फिर 3y माइनस 2x आयोटा के साथ है, तो ये बराबर है 2 माइनस 4y के, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन 1 से इसको सॉल्व कर लें, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, तो हमने इसको ये नीचे लिख लिया जी, ठीक है। तो देखें क्या होगा कि x वाली टर्म्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, यानी 2x दूसरी साइड पे जाएगा तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, और y जो है इसको इस साइड पे भेज दें, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस 1 माइनस 2y आएगा, ठीक है, इधर प्लस का था ना, दूसरी साइड पे गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x, x आ गया, x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे वैल्यू, 2 में पुट करेंगे, याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, 3y माइनस 2 इंटू, यहाँ पर x था ना, 3y माइनस 2x, यहाँ पर हमने माइनस 1 माइनस 2y x की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 2 माइनस 4y। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 4y, ठीक है, इक्वल टू 2 माइनस 4y। तो 7y प्लस 4y, 7y कैसे आया, याद रखें कि ये 4 और 3 जो है इनको जमा करवाया है, ठीक है। और ये जो 4y साथ लिखा हुआ है, तो माइनस 4y उधर गया है, तो ये प्लस का 4y हो गया, इक्वल टू 2 माइनस 2। तो 7y प्लस 4y 11y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 11 जो है वो 0 के नीचे आ रहा है, तो 0 अगर 11 होगा तो 0 और 11 इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक नंबर के फॉर्म में आ चुका है जो आप, ठीक है। अच्छा जी, y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, और इसमें y की जगह पर हमने ये देखें 0 पुट कर दिया है, ठीक है। तो देखें कि 3x प्लस 2 0 0 इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 3x माइनस 2x, 2x को दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 हमारे पास आंसर आ गया जी इसका, ठीक है। तो होप सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज जो थी ये कंप्लीट कर ली। रिव्यू एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, आपने अच्छी तरह से इसको करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।